नमस्ते, मैं विनोद नाइक। तो आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे चिंगरी मलाई करी। तो चिंगरी मलाई करी बंगाल का पॉपुलर खाना है जो प्रॉन से बनाते हैं। चिंगरी माने कि प्रॉन, या तो गोल्डा प्रॉन ये लोग इस्तेमाल करते हैं या तो बागदा प्रॉन। गोल्डा प्रॉन माने कि फ्रेश वाटर जो रिवर में मिलते हैं वो, दूसरा टाइगर प्रॉन हो गया। बेसिकली मोटे प्रॉन चाहिए, बड़े बड़े छिलके के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें शेल के साथ डालेंगे, थोड़ा ट्रिम कर लेंगे और उसको शेल के साथ डालेंगे। तो चक्कर होगा ये कि शेल में जो जूस वगैरह जितने उसमें मसाला जो है प्रॉन का, इसके लिए लोग मोटा प्रॉन इस्तेमाल करते हैं ताकि पूरा मलाई जैसा टेस्ट हो। तो 300 ग्राम मैंने ब्लैक टाइगर प्रॉन्स लिया हुआ है। तो मैं इसको इस तरह से ट्रिम कर लेता हूँ, पूरे काट कूट के क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें मोटे मोटे जो भी है सारा कुछ इसमें रखेंगे साफ़ सफाई करके। तो इसके बीच में जो वेन होता है इसके, तो इसको निकाल लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पेट दर्द करने का कारण बन सकता है। तो इसमें नमक और हल्दी लगा के इसको थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर लेते हैं इसको। अच्छी तरह लगना चाहिए नमक और हल्दी। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं जैसे कि प्याज, टमाटर, अदरक। तो 4-5 हरी मिर्च मैं इसमें डायरेक्ट मिक्सर में डाल देता हूँ। एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 5 से 6 लहसुन और 2 मीडियम साइज प्याज लगेंगे। ऐसे रफ कट करके इसको मिक्सर में डाल देते हैं। थोड़ा रफ पीस लेना है, बस थोड़ा पल्स मारेगा तो भी चलेगा। तो ये हो गया अदरक, लहसुन, प्याज। अब टमाटर इस तरह से काट के इसका भी प्यूरे बना लेते हैं। तो कुछ लोग प्रिफर करते हैं इसमें योगर्ट टमाटर डालने के लिए, कुछ लोग टमाटर और योगर्ट दोनों डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा खट्टापन आ जाता है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ टमाटर का इस्तेमाल किया है, योगर्ट मैंने नहीं डाला है। ये हो गया अपना टमाटो प्यूरे तैयार। अब 6 टेबलस्पून सरसों का तेल। जैसे ही अपना बर्तन गर्म हो गया, तेल डाल देते हैं। अब डालते हैं प्रॉन्स, झींगा। 2 से 3 मिनट हम लोग प्रॉन झींगा जो है इसको तल लेंगे इस तरह से। सिर्फ हमको इसको कलर चेंज करना है, सील करना है। देखिए 2 से 3 मिनट में इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसको बाद में मसाले के साथ भी पकाएंगे। अब ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 हम लोग इसमें डालेंगे लौंग, 4 से 5 इलायची, 1 तेज़ पत्ता। अब इसको भून लेते हैं। अब डालते हैं पेस्ट, जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था हमने, वो डाला मैंने। अब इसको भून लेते हैं। 10 मिनट लगेंगे, ये रिजल्ट है। अब डालते हैं टोमेटो प्यूरे। टोमेटो प्यूरे डाल के भी इसी तरह से इसको भूनते रहना है। मेक श्योर करना है कि ये नीचे लगे नहीं। अब डालते हैं जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अब इसको फिर से भूनते हैं। अगर आपको यहाँ पे कहीं तेल कमी नज़र आए तो आप थोड़ा तेल ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो 20 से 25 मिनट हो गया है, अपना मसाला इस तरह से दिख रहा है। अब नारियल, तो कोकोनट जो है हम लोग ग्रेट कर लेते हैं, ग्रेट करके हम लोग उसको मिक्सर में पीस लेते हैं और फिर पूरा जूस निकालेंगे ताज़ा। तो इसी तरह से
चिंगरी मलाई करी बनाया जाता है। अब इसको हम लोग छान लेते हैं। ये अपना ताज़ा कोकोनट मिल्क तैयार है। अब हम लोग इसमें कोकोनट मिल्क मिला लेंगे। आधा मिलाना है और आधा रखना है। उसको थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से यूज़ करेंगे। अब बॉयल आने तक इसको अच्छी तरह से पका लेना है, ये गाढ़ा हो जाएगा। देखो 15 मिनट और हो गया तो मसाला अपना इस तरह से दिख रहा है। तो अभी हम लोग बचा हुआ कोकोनट मिल्क इसमें मिलाएंगे। पूरा कोकोनट मिल्क मिलाना है। और 10 मिनट इसको पकाना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है पर आउटपुट बहुत बढ़िया है। थोड़ा नमक मिला लेते हैं। ये देखिए अभी गाढ़ा हो रहा है। अब हम लोग इसमें झींगा डालते हैं। ये बचा हुआ मिल्क, कोकोनट मिल्क। 1 टीस्पून मैं इसमें घी डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून। मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट बाद मैं इसमें गरम मसाला डालूंगा। तो ये ½ टीस्पून गरम मसाला मैं डाल रहा हूँ। ये होममेड गरम मसाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल एक बार झींगा आपने डाला तो 8 से 10 मिनट इसको पकाना है, बस, ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया अपना चिंगरी मलाई करी तैयार। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी बनाया है तो आपका रेसिपी कैसे बना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ज़रूर। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।